Hello students, I'm Neha Verma, your science teacher. Our chapter number 14, Light, Shadows and Reflections is going on. And in the previous class, we have studied about light and its sources, luminous and non-luminous objects, transparent, translucent and opaque materials. And today in this class, we shall start some another topics, that is light spreads in all directions, propagation of light and pinhole camera. सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस. स्टूडेंट्स, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड होती है, मतलब सभी डायरेक्शंस में फैलती है. तो पॉइंट्स के बीच का जो पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट. ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच के पाथ ऑफ लाइट को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट. और काफी सारी रे मिलकर क्या बनाती है? बीम्स. ठीक है, मतलब जो एक सोर्स होता है, सपोज कीजिए आप कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई भी लाइट का सोर्स, जिससे निकलने वाली रे होती है वो एक रे नहीं होती, वो बहुत सारी रे होती है. मतलब वो सभी डायरेक्शन में फैलकर, अगर अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, तो वो पूरे कमरे में रोशनी कर देती है. सो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स द पाथ ऑफ लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन. दिस पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट. Rays of light from a point sources comes out all around the source and is spread in all directions. We say that light radiates from a luminous object in all direction. मतलब किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिससे हमें रोशनी मिलती है, उससे रेडिएट होने वाली लाइट वो सभी डायरेक्शन में फैल जाती है. दिस इज हाउ लाइट फ्रॉम सन रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शंस. We call the ray of light coming from the sun as solar radiation. मतलब हम सन से आने वाली लाइट को क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन. एंड सेम वे अ लाइटेड बल्ब रेडिएट्स लाइट एंड ब्राइटन्स द एंटायर रूम. मतलब जब हमारे कमरे में अंधेरा हो जाता है एंड जब हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं, तब वही रेज सभी डायरेक्शन में फैलकर पूरे कमरे को रोशन कर देती है, यानी पूरे कमरे में रोशनी फैला देती है. सेकेंड है प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट? किसी भी लाइट सोर्स जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी लाइट, इन सब या कैंडल, इन सब से किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल होने वाली लाइट रेज, उसकी मोशन क्या कहलाती है? प्रोपगेशन ऑफ लाइट. इट मीन्स जैसे ये कैंडल है, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट पर फॉल होने वाली लाइट रेज की जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है? प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, एंड लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इसका पाथ इस तरीके का हो गया या फिर ये पाथ मुड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता. उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं. बट स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ पर और उस सरफेस पर जिस पर लाइट फॉल होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके बीच में आ जाए तो शेडो फॉर्म होती है. ठीक है, शेडो एग्जैक्टली एक लाइन होती है विद द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट. ये शो करती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. सो द फैक्ट दैट इवन व्हेन देयर इज लाइट एट नाइट वी कैन नॉट सी अराउंड द कॉर्नर्स शो दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब जब रात में अंधेरा होता है तब हम कॉर्नर्स को नहीं देख पाते. ये शो करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. इसकी कुछ एक्टिविटीज भी हैं जिससे ये शो होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. जैसे जब हम एक स्ट्रेट पाइप से देखते हैं तो हमें जो हमें पाथ है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है. ठीक है, जब हम किसी मुड़े हुए पाइप से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें उससे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते. इससे ये शो होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. या कोई दूसरी एक्टिविटी है जिसमें हम ये कर सकते हैं कि हम 3 कार्डबोर्ड शीट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखकर उसके यानी फेस में, उसके साइड में हम क्या कर सकते हैं? जलती हुई कैंडल या कोई भी लाइट सोर्स ले सकते हैं. और हमें क्या करना है कि जो पैरेलल हम ये कार्डबोर्ड शीट रखते हैं उसमें हमें एक होल कर देना है. तीनों में होल कर देते हैं और जब इन होल को हम एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं और उनसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें बिल्कुल सीधे लाइट दिखाई देती है. ये भी शो करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज पिनहोल कैमरा. स्टूडेंट्स, पिनहोल कैमरा इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. हम पिनहोल कैमरा को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इसके लिए हम एक क्यूब शीट लेते हैं. ठीक है, कार्डबोर्ड शीट, और इसमें हम क्या करते हैं? इसके एक साइड को हम काट देते हैं. सपोज कीजिए हमने ये साइड काट दी है
ठीक है। और इस साइड को हटाने के बाद हम वहाँ पर एक ट्रेसिंग पेपर लगा देते हैं जो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। और इसके फेस वाली यानी इसके सामने वाली जो साइड होती है, ये साइड, इसमें हम एक होल कर देते हैं, कहीं भी हम एक होल कर देते हैं। तो हम अब इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। जो हमारा ट्रेसिंग साइड है यानी जहाँ पर हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है उस साइड को हम पीछे रख देते हैं और जिसमें हम होल करते हैं उस साइड को हम आगे ले आते हैं, ये होल है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम इसके सामने एक कैंडल को हम लाइट करते हैं, यानी हम जब कैंडल जलाते हैं और इसके सामने रखते हैं तो इसी कैंडल की इमेज इस स्क्रीन पर आ जाती है जहाँ पर हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है। बिल्कुल सेम कलर की हमें कैंडल दिखाई देती है, हमें कैंडल की फ्लेम दिखाई देने लगती है इस स्क्रीन पर। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर होल किया है वो पिनहोल कैमरे की तरह काम करता है और जो पीछे जहाँ पर हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया है वो स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें हमें इमेज दिखाई देती है। पर फर्क ये होता है कि जो इमेज वहाँ पर दिखाई देती है वो इन्वर्टेड होती है, ठीक है, यानी जो पीछे हमें इमेज दिखाई देती है वो इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं। जो उनका साइज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के और सोर्स ऑफ लाइट के बीच की डिस्टेंस के, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की कितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी के बेसिस पर जो हमें इमेजेस हैं वो स्मॉल दिखाई देती हैं या फिर उसके साइज की होती हैं या फिर साइज में बिगर होती हैं यानी बड़ी होती हैं। क्लियर? एंड इफ वी टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ अ पिनहोल कैमरा, तो हम इसमें क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम इस पिक्चर को देख सकते हैं। अ रे ऑफ लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से ओरिजिन होने वाली लाइट किसके जो भी हमने कार्डबोर्ड शीट जो हमने इसको एक बॉक्स तैयार किया होता है जिसमें हम पिनहोल कैमरा बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ओरिजिन होने वाली लाइट वो इसके टॉप पर यानी इसके टॉप से आने वाली लाइट इसके बेस पर पड़ती है, ये ए है एंड यहाँ पर A1, एंड जो इसके बेस यानी बी से आने वाली लाइट है वो इसके टॉप पर पड़ती है, यानी ऑपोजिट हो जाता है, जिससे हमें इन्वर्टेड इमेजेस मिलती है। So, a ray of light originating from point A on the top of the tree passes through the pinhole on the box in a straight line to form an image at point A1 on the butter paper screen, जो कि हमने बटर पेपर ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन बनाई हुई होती है। Similarly, a ray of light originating from point B, यानी यहाँ से origin होने वाली light at the base of the tree passes through the pinhole on the box in a straight line to form an image at point B1. B1 यानी ऊपर, जो इसका यहाँ पर नीचे टॉप होता है वही स्क्रीन पर ऊपर की साइड होता है, ठीक है। Same way the rays of light originating from the entire body of the plant forms corresponding image on the butter paper. Thus the image of the tree is upside down. इसलिए जो image होती है वो inverted होती है और वो उल्टी होती है। You can also observe image of the moving object including the fluttering of leaves on the tree is bright light facing the camera. Interesting thing about the image of the moving objects would be that in case the actual object is moving from right to left, its image on the screen of the camera will be seen moving from left to right. मतलब अगर हम किसी भी मूविंग थिंग का इमेजेस लेते हैं तो जो राइट टू लेफ्ट होती है वो यहाँ पर इमेज में लेफ्ट टू राइट आती है और जो लेफ्ट टू राइट होती है वो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट आती है, ठीक है। यही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पिनहोल कैमरा की वो ये है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज होती है एंड जो इमेज का साइज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पर। So, some important steps to get better result from a pinhole camera. मतलब अगर हमें पिनहोल कैमरा से कुछ बेटर रिजल्ट चाहिए होते हैं तो उसके लिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, कुछ स्टेप्स जो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें उन स्टेप्स को कैसे करना है। Pinhole on the pinhole camera should be a fine or small pinhole so that a small number of light rays are able to pass evenly through it, forming a sharp image on the screen. मतलब जो हमारा पिनहोल कैमरा जिसको हम बना रहे हैं वो छोटा सा पिनहोल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा सा उसमें होल कर दें, ठीक है, of the objects facing the camera. In case the pinhole on the camera is wide and irregular, the rays of light passing through it may overlap and the image formed will be blurred. मतलब अगर हमारा जो होल होता है पिनहोल वो ज्यादा चौड़ा होता है तो उसमें जो लाइट की रेज है यानी जो रेज ऑफ लाइट पास हो रही हैं वो इरेगुलर होती हैं
और जो इमेज फॉर्म होती है वो ब्लर फॉर्म होती है। क्लियर? सेकेंड, पिनहोल कैमरा स्पेशली इट्स स्क्रीन शुड बी केप्ट इन शेड और कवर्ड विद अ क्लॉथ। Third, make sure that the object facing the pinhole on the camera is in bright light or sunshine. It means कि जो भी लाइट हम यूज कर रहे हैं वो ब्राइट लाइट होनी चाहिए, या फिर हम सनशाइन भी यूज कर सकते हैं, जो सन से आने वाली रेज है उनको। ये एक्सपेरिमेंट हम सनशाइन में भी कर सकते हैं। क्लियर? एंड अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ द पिनहोल कैमरा। हियर द फर्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है उसी कलर की इमेज फॉर्म होती है। सेकेंड, द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज फॉर्म होती है, अपसाइड डाउन, राइट टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट टू द राइट। थर्ड, द इमेज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज इन्वर्टेड एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है, जब उसकी इमेज फॉर्म होती है तो वही डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो इमेज में लेफ्ट टू राइट आता है, और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो जो उसकी इमेज होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। सो मूविंग अपसाइड डाउन, राइट टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म मे बी स्मॉलर, ऑफ द सेम साइज और बिगर देन द ऑब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पिनहोल एंड द स्क्रीन। आई हैव टोल्ड यू कि जो भी इमेज है, इमेज का साइज डिपेंड करता है पिनहोल एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पर। जितनी ज्यादा या कम डिस्टेंस होगी साइज उसी हिसाब से घटता या बढ़ता जाएगा। एंड द लास्ट इज एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होती है हम उसको रियल इमेज कहते हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ पिनहोल कैमरा is therefore a real image. The image formed on the cinema screen is also a real image. Real image is one which can be taken on a photographic film. मतलब रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसको हम फोटोग्राफिक फिल्म में उतार सकते हैं, उसको उसमें ला सकते हैं, वही रियल इमेज होती है। एंड ज्यादातर जो सिनेमा हॉल में हम जो पिक्चर हम देखते हैं पर्दे पर, वो एक रियल इमेज होती है। So it was about the characteristics of the image formed on the screen of the pinhole camera. ठीक है? तो students, keep it here for today, and in the next class we shall continue from here. Till then, keep revising. Bye bye. Take care.